हेलो बच्चों, आज साइंस प्रैक्टिकल का क्लास है और साइंस प्रैक्टिकल में मैं आपको फिजिक्स का एक और प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाती हूँ जो कि बड़ी आसानी से आप घर में कर लेंगे और उस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज फिर से फिजिक्स का प्रैक्टिकल है और यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए है एयर फ्रिक्शन, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं वायु घर्षण। तो पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये प्रैक्टिकल क्या है। यहाँ पे मेरे हाथ में एक नोटबुक है और इस हाथ में एक सिंगल पेज है। जब हम लोग इसको एक साथ जब नीचे छोड़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा? अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पहले कॉपी गिर जाएगी, यानी कि ये नोटबुक गिर जाएगा और पीछे से ये जो पेज है वो गिरेगा, और यही होगा भी। तो चलिए इसे पहले हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं ये नोटबुक और ये सैंडल पेपर दोनों को एक ही ऊंचाई पे रखी हूँ। आप देखिएगा कि दोनों को मैं एक साथ छोड़ती हूँ, कौन पहले गिरता है। आप देखिए, पहले नोटबुक गिरा और उसके बाद ये पेपर गिरा। एक बार और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चलिए इसे मैं फिर से रख रही हूँ। अब देखिए कि पहले नोटबुक गिरता है और फिर पेपर गिरता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि दोनों एक ही साथ गिरे, यानी कि ये नोटबुक और पेपर एक साथ गिरे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस पेपर को हम लोग क्रश कर देंगे। ये मैंने इसे क्रश कर दिया। अलग अलग ध्यान दीजिएगा। आप देखिए दोनों साथ साथ गिरा है। फिर से एक बार देख लीजिए। दोनों साथ साथ गिरा है। अब ये कैसे हुआ कि जब मैं नोटबुक और सिंगल पेपर को जब गिरा रही थी तो दोनों आगे पीछे, यानी कि पहले नोटबुक गिर रहा था तब वो सिंगल पेपर, लेकिन जब मैंने पेपर को क्रश कर दिया और उसके बाद गिराया तो ये दोनों एक साथ गिरा। तो इसमें क्या विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है फिजिक्स का? चलिए इसे मैं आपको अभी समझा देती हूँ। दरअसल बच्चों, यह सब होता है हवा की रगड़ यानी कि एयर फ्रिक्शन की वजह से। जब सिंगल पेपर फैला हुआ होता है यानी कि खुला हुआ होता है, तो हवा उसके नीचे से उसे रोकती है। इसलिए नोटबुक पहले गिरता है और खुला हुआ पेपर जो है, फैला हुआ पेपर, वो पीछे से गिरता है, बाद में गिरता है। लेकिन जब हम पेपर को क्रश कर देते हैं तो हवा के साथ उसका कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है, यानी कि रगड़ कम हो जाती है और वह तेज़ी से नीचे गिरता है, यानी कि बिल्कुल नोटबुक के साथ साथ गिरता है। जो कि अभी जो मैंने प्रयोग किया था उसमें आपने देखा कि हम पेपर को जब क्रश कर देते हैं तो वो नोटबुक के साथ साथ गिरता है। तो बच्चों, अगली बार जब आप कुछ भी गिरते हुए देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये बात याद रखिएगा कि यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी नहीं है, बल्कि हवा की रगड़ यानी कि एयर फ्रिक्शन भी अपना काम कर रही है। तो बच्चों, आज साइंस प्रैक्टिकल के क्लास में आपने और एक प्रैक्टिकल सीखा साइंस का, जो कि बहुत ही आसान है और आप घर में खुद से करके इसे देख सकते हैं। और आपने इसका पूरा विज्ञान भी सीखा, एयर फ्रिक्शन क्या होता है, वायु घर्षण। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।